हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। हम पार्टिकल्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होते हैं, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं और एटम बनाते हैं। ठीक है। अब जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स और दूसरा होते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स। ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जो किसी अन्य पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते हैं, वो कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल होते हैं जो किसी ना किसी से मिलकर बने होंगे। ठीक है। तो अब एलिमेंट्री पार्टिकल भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्वार्क और दूसरा होता है लेप्टॉन्स। और जो हमारा कंपोजिट पार्टिकल होता है वो होता है बोसॉन्स। ठीक है। अब हमारे जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वार्क क्या होता है? Quark is a primary particle and is the basic component of substance। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सबसे पहला पार्टिकल क्वार्क होगा और जितने भी हमारे वो बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, उनका जो बेसिक पार्टिकल होता है वो क्वार्क होता है। मतलब क्वार्क से ही मिलना स्टार्ट होंगे पार्टिकल, फिर उसके बाद ही कंपोनेंट बनेगा। अब क्वार्क जब आपस में मिलते हैं, मतलब क्वार्क जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं हेड्रॉन। क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं? हेड्रॉन। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इज नॉट फाउंड इज सॉलिटरी फॉर्म। सबसे पहले ये जो क्वार्क होते हैं, कई सारे क्वार्क मिलकर ही रहते हैं, ये अकेले फॉर्म में नहीं होते हैं। अब क्या है, अगर नंबर ऑफ क्वार्क इज इवन, अगर जो हमारे क्वार्क हैं उनका नंबर अगर इवन हुआ तो वो कहलाएंगे बोरॉन्स। एग्जाम्पल हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हमारे क्वार्क का जो नंबर है वो ऑड हुए तो वो कहलाएंगे मेसॉन्स। एग्जाम्पल हो गए पाई मेसॉन्स और के मेसॉन्स। अब एक इसके अंदर एक जो इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वार्क प्रेजेंस इज द फोर फंडामेंटल फोर्स। जो हमारे चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्वार्क में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब क्वार्क हमारे क्या नाम है, 6 तरह के होते हैं। एक होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है स्ट्रेंज, एक होता है चार्म, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। अब हम पढ़ेंगे लेप्टॉन्स के बारे में। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? अ लेप्टॉन्स इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन। अगर जिस पार्टिकल का स्पिन 1/2 होता है वो पार्टिकल लेप्टॉन्स कहलाता है। अब स्पिन के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, म्यून, म्यून न्यूट्रॉन, टाउ और टाउ न्यूट्रॉनो। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट जो हमारा है वो है बोसॉन्स। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज अ पार्टिकल डेट फॉलो बोस आइंस्टीन नंबर। वो पार्टिकल जो बोस आइंस्टीन नंबर को फॉलो करते हैं बोसॉन्स कहलाते हैं। अब बोस आइंस्टीन नंबर क्या होते हैं ये आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो तुम्हारी आपकी 12th में है, तो आप उसको अच्छे से वहाँ समझ पाओगे। अब ये दो तरह के हैं, एक तो स्केलर बोसॉन्स हो गए और दूसरा वेक्टर बोसॉन्स। स्केलर बोसॉन्स जिन पार्टिकल का स्पिन 0 होता है वो स्केलर बोसॉन्स में आते हैं और जिन पार्टिकल का स्पिन 1 होता है वो वेक्टर बोसॉन्स में आते हैं। स्पिन का एग्जांपल हो गया हाइजस और इसका होगा गामा फोटोन, ये क्या नाम है, ग्लोसियन, और ये न्यूट्रल वीक बोसॉन और ये चार्ज वीक बोसॉन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे न्यूक्लियर में होते हैं, मतलब न्यूक्लियर में होते हैं प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो इवन आया तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे बोसॉन्स। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो ऑड आया तो कहेंगे फर्मिनो। ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जिन बोसॉन का जो स्पिन होता है वो 2 होता है उन बोसॉन्स का नाम हमारा हो जाता है ग्रेविटॉन। यानी कि जो हमारा ग्रेविटॉन, जो ग्रेविटल फोर्स जिसकी वजह से लगता है वो कोई अलग पार्टिकल नहीं होता है, वो बोसॉन को ही ग्रेविटॉन कहते हैं। कब? जब स्पिन उसका कितना हो पार्टिकल का? 2 हो।